तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बायोलॉजी का नया चैप्टर यानी महत्वपूर्ण चैप्टर जानेंगे, यानी आई आई मतलब आँख। यह अभी नया चैप्टर नहीं है, यह संसारण का हमारा 5वां पार्ट है, जो कि हम क्या त्वचा पढ़ा चुके थे, कान पढ़ा चुके थे और नाक पढ़ा चुके थे और जीभ पढ़ा चुके थे। आज हम लोग क्या जानेंगे, आई मतलब आँख। तो देखिए, आँख क्या कहते हैं, ये पहले एक्सटर्नल पार्ट जानेंगे पहले, यानी बाहरी भाग। इसे 3 पार्टों हम लोग समझेंगे। तो पहले बाहरी भाग जान लेते हैं। देखिए, जो बाहरी भाग होता है, देखिए जो हमारा सफ़ेद वाला भाग होता है, जो ये पूरा सफ़ेद यानी अंदर तक पूरा सफ़ेद होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्लेरा, श्वेत पटल जिसे हम लोग कहते हैं, यानी ये सफ़ेद भाग। ये जब पूरी हम ये पूरा अंदर अंदर तक गया होता है, जो सफ़ेद भाग होता है, इसका क्या कहते हैं 2.3 सेंटीमीटर। यानी जब पूरी आँख को हम अपनी निकालेंगे, हम अपनी आँख निकाल सकते हैं, चम्मच से लीजिए और वैसे एकदम अंदर तक घुसाइए और निकाल लीजिए अपनी आँख। पूरी आँख निकालेंगे तो कितना, इसको नापेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर रहेगा। और यह 6 मांसपेशियों से मिलकर बनी रहती है। हाँ, ये क्या, 6 मांसपेशियों से मिलकर बनी रहती हैं। फिर उसके बाद देखिए आइरिस, यानी आइरिस क्या करता है, ये आइरिस जो हमारा ये काला वाला भाग है, हाँ, जो क्या कहते हैं स्क्लेरा के बाद है, इसे आइरिस है। आइरिस क्या करती है, हमारी 3 कलर की होती हैं। कौन कौन, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, यह 3 कलर की होती हैं। तो ये जो आइरिस है, ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन, आइरिस हमारी, ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। देखिए, ये समझिए, अधिक प्रकाश, जैसे आप सूर्य की तरफ देखते हैं जब, तो आपकी आँखें एकदम मूंद जाती हैं, जब देखते हैं मूंद जाती है ना। और जब अगर आप प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो धीरे 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 फैलती है। मतलब जब अब प्रकाश आप देख चुके हैं, अब आप घर के अंदर आएंगे, अंधेरा जहाँ रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगे, क्योंकि यह जो कम प्रकाश यानी फैलता है, जब ये फैलता है तो बहुत धीरे धीरे फैलता है, सिकुड़ने के लिए बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, देखते होंगे आप, हाँ, कभी चेक कीजिए। तो यह रहा हमारा क्या, आइरिस। हाँ, फिर इसके बाद आधार कार्ड में स्कैन, यानी आधार कार्ड में हमारा क्या होता है, आधार कार्ड में स्कैन, जब आप लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ क्या स्कैन करते हैं, आँख का क्या स्कैन करते हैं, जो आँख का इंफ्रा इंफ्रारेड इंफ्रारेड हमारा आँख का स्कैनिंग करते हैं। तो आँख क्या कहते हैं स्कैन करने के लिए, यानी आँख की स्कैन क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहचान बनाने के लिए, मतलब पहचान करने के लिए। पहचान 3 प्रकार से की जाती है, या फिर थंब यानी अंगूठा लगाकर, अंगूठा देकर पहचान करते हैं। आइरिस समझ रहे हैं, यही आँख का, जो आँख की स्कैनिंग करते हैं। और सबसे अच्छा तो डीएनए होता है, लेकिन सबसे सरल क्या होता है, थंब यानी अंगूठा होता है, बस लगाइए काम खत्म। लेकिन इसका कॉपी भी हो सकता है, इसलिए यह कम सेफ है। आइरिस ज़्यादा सेफ है और उससे बेहतरीन डीएनए है। हाँ, डीएनए हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो सबसे बेहतरीन क्या होता है, डीएनए। तो हमारी आधार कार्ड जब बनवाए जाते हैं तो आँख की स्कैनिंग क्या कहते हैं, क्या स्कैन होता है, इंफ्रारेड यह होता है। फिर उसके बाद पुपिल, यानी जो हमारा आँख का जो सफ़ेद पटल है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो काला वाला भाग है, उसके बाद जो काला वाला भाग है, देखिए पहले तो हम लोग क्या जान चुके थे, जो हमारा काला वाला भाग है, फिर उसके बाद भी एक है काला वाला भाग, उसे क्या बोलते हैं, पुपिल यानी पुतली। यह सिर्फ ब्लैक होती है, यानी यह सिर्फ ब्लैक होती है। यह क्या करती है, प्रकाश में को लेंस में भेजती है, प्रकाश को लेंस में भेजती है। और यह भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। कौन, पुपिल। अब पहले यहाँ समझिए, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस, प्रकाश को, प्रकाश में लेंस को प्रवेश करता है,
प्रकाश में लेंस में प्रवेश करता है, यानी जो प्रकाश है वो भेजता है लेंस में। कौन? पुपिल। यह क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो यह रहा, यह भी अधिक प्रकाश में क्या कहते हैं सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। तो यह रहा। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारा आँख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया, स्वच्छ मंडल है। यह क्या होता है? यानी प्रकाश को आँख में प्रवेश करता है, यानी जो प्रकाश होता है सबसे पहले हमारी कॉर्निया से गुजरता है। यहाँ देखिए लिखे हैं, प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है। कौन? कॉर्निया। जब हमारी आंखें खराब होती हैं तो कॉर्निया ही बदला जाता है और कुछ नहीं। कॉर्निया जैसे मान लीजिए आपका जो फ़ोन का ग्लास होता है, ग्लास अगर फ़ोन का ग्लास फूट जाए या ख़राब हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? फ़ोन ही बदल देते हैं? नहीं, उसका ग्लास बदलते हैं ना। तो ऐसे इसमें कॉर्निया बदली जाती है, ना कि आँख। आँख सबकी वैसे ही पिछली की जो पीछे की भाग होता है वो सबके वैसे ही होता है। तो यार रहा कॉर्निया। और जो नेत्रदान होता है वह कॉर्निया का ही होता है, उससे ऊपरी भाग होता है कॉर्निया, इसका ही नेत्रदान होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमारी आंखें लाल पड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा, यानी लाल आंखें। यहाँ रुकिए थोड़ा मार्कर ले लें। तो जो हमारा होता है कंजक्टिवा, यहाँ पास देखिए यही वाला जो भाग हमारा लाल पड़ जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। यह होता है जब लाल पड़ जाता है तब इसे बोलते हैं। तो यह होता है कंजक्टिवा, यहाँ पास सफ़ेद पटल पे। फिर उसके बाद टिपिडम लूसीडम। टिपिडम लूसीडम, लेकिन यह मनुष्य की आँख में नहीं पाया जाता, यह जानवरों की आँख में पाया जाता है, जिसे जिंस यानी जिंक जेडैन से दर्शाते हैं। जिपीडम लूसीडम क्या करता है? यह आँख को चमक बढ़ाता है। जानवरों में यह पाया जाता है, जैसे मान लीजिए गाय हो गई, शेर, चीता, कुत्ता, यह सभी जानवरों में क्या होता है? टिपिडम और लूसीडम होता है। इसीलिए उनकी आंखें रात को आप लोग देखते होंगे तो उनकी आंखें चमकती रहती हैं, हम लोगों की आंखें नहीं चमकती हैं। तो इसी के कारण होता है टिपिडम और लूसीडम। यह जानवरों की चमकती आँख रात में है। तो यार हमारा एक्सटर्नल यानी बाहरी भाग। अब हम आंतरिक भाग अगले पार्ट में जानेंगे। तो आप लोग पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद। तो यह रहा बाहरी भाग, अब आंतरिक भाग जानेंगे अगले पार्ट में। तो नमस्कार, धन्यवाद।